Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a point source of light is placed in front of a plane mirror as shown in the figure. So this is our figure. ये हमारी पूरी फिगर दी हुई है जिसमें एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक सोर्स गिवन है. So what we have to find out? So determine the length of reflected path of light on the screen sigma. So this is our screen. तो ये हमारी स्क्रीन दी हुई है. यहाँ पर हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ द लाइट. तो देखो, अब इसका को ऑप्शन दिए हुए L2L 3L/2 L/2. तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. देखो, ये हमारे पास मिरर है. दिस इज अवर मिरर. सो ये इसका मिरर का सरफेस, ठीक है. इसकी जो हाइट है वो कुछ L डिस्टेंस की हाइट है, और ये हमारा जो सोर्स है इन दोनों मिरर के बीच में L डिस्टेंस है, और ये S जो है यहाँ से कुछ L डिस्टेंस पर रखा हुआ है. ठीक है, अच्छी बात है. और इसके बाद फिर हमारे पास स्क्रीन रखी हुई है यहाँ पर सिग्मा, और उसकी जो लेंथ है ये L है. मतलब ये इसकी जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास L गिवन है. तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड पाथ. तो भाई सबसे पहले तो हमें इसका रे डायग्राम बना लेना चाहिए. तो रे डायग्राम हमारे पास बनेगा. तो सपोज यहाँ से सोर्स अगर इस पर यहाँ पर गिरती है, ठीक है, यहाँ पर हमने लाइट गिरी, ये हमारा जो लाइट गिरी तो यहाँ से हमारी रिफ्लेक्टेड होगी लाइट, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई. दिस इज अवर लाइट, रिफ्लेक्ट कर गई. और इसी की वजह से एक और लाइट होगी जो यहाँ से इस पर गिरेगी, और वो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई. तो देखो, अगर हमारे पास ये है डैट मीन्स एस, इसको हम नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, और यहाँ से हम नाम दे देते हैं आर, ठीक है, और ये नाम दे देते हैं हम एम एन ओ, और यहाँ पे दे देते हैं टी. ठीक है. सो अगर हम देखें जो हमारा रिफ्लेक्टेड पाथ होगा लाइट का वो ये होगा. ठीक है, रिफ्लेक्टेड पाथ हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्टेड पाथ जो होगा स्क्रीन पर वो हमारे पास ये होगा. डैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी? ओ एन. और ओ एन को अगर हम लिखना चाहें तो ओ एन को हम लिखना चाहें ओ टी माइनस एन टी लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब हमारा सवाल यही है कि अगर हम ओ टी और एन टी कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारा एक तो रे डायग्राम था. रे डायग्राम हमने सीख लिया है. और फिर हम बेसिक ज्योमेट्री का भी यूज़ करेंगे. देखो कैसे यूज़ करेंगे. तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में एस क्यू पी में, और इस वाले ट्रायंगल में पी ओ टी, ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये वाला एंगल क्यू एंगल और टी एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग, हम कह सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा. ठीक है. और सेम विद दिस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ओ. तो हम कह सकते हैं कि, हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली क्या बोलते हैं, ट्रायंगल एस क्यू पी वो जो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल, सॉरी दिस इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल पी टी ओ. ठीक है. तो यानी कि एस क्यू पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी टी ओ. डैट मीन्स अगर सिमिलर हो गया तो इनके रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल. तो डैट मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एस क्यू बाई पी टी इज इक्वल्स टू, एस क्यू बाई पी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा? एस क्यू बाई पी टी इज इक्वल्स टू वॉट? ट्रायंगल का बेस. दैट मीन्स यहाँ पे क्यू पी डिवाइडेड बाय क्या होगा? टी ओ होगा. या टी ओ हम, या हम ओ टी लिख दें, कैसे कुछ भी लिख देते हैं.
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी है, एल है, डेट मीन्स एल बाय पी टी की वैल्यू कितनी है, 2L है। ठीक है, क्यू पी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एल है, और ओ टी की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो ऐसे एल से एल कैंसिल हो गया, यानी कि ओ टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2L। ठीक है भाई, ओ टी तो हमने निकाल लिया, अब हमारा सवाल होता है एन टी निकालने का। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, आप कौन से ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो सेम ये वाला ट्रायंगल भी और ये वाला ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल एस आर एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम टी एन, राइट। तो अगर सिमिलर होगा तो यानी कि इनकी रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स एस आर बाय एम टी इज इक्वल्स टू, एस आर बाय एम टी इज इक्वल्स टू आर एम बाय एन टी, ऑब्वियसली बात है। तो एस आर बाय एम टी, एस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेट इज 2L, और एम टी की वैल्यू कितनी है, L हो गया। यहाँ से आर एम की, और आर एम की वैल्यू भी L है, और एन टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एन टी विल बी, L से L कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो एन टी विल बी L/2, राइट। तो जब हम ओ टी और एन टी की वैल्यू इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ओ एन मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड पाथ मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ओ टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2L, एन टू की वैल्यू कितनी आई, L/2, डैट मीन्स L/2। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4L माइनस L/2, डैट मीन्स 3L/2, राइट। तो 3L/2 is the reflected path of the reflected light. So reflected path of the reflected light, that means लाइट का जो रिफ्लेक्टेड पाथ होगा वो क्या होगा, 3L/2। सो ऑप्शन नंबर 3L/2, that means it is option number 3. So we can say that option number 3 is the correct answer. I hope you understood the solution very well. Good luck बच्चों.